शिल्पी, एक जाते जाते एक छोटा सवाल, क्योंकि हम बीच बीच में मायावती को भी दिखा रहे हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, उनको जो वोट करते हैं बहुत साइलेंट होते हैं, उनकी तो चर्चा ही उत्तर प्रदेश में नहीं है। एक वक्त हुआ करता था जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी की चर्चा रहा करती थी, अब समाजवादी पार्टी की तो चर्चा है, अखिलेश यादव उसको बहुत जोरों शोरों से उठा रहे हैं, अपने पार्टी को और खुद के चेहरे को, लेकिन बीएसपी का खेल आप ग्राउंड पर क्या देख रही है? कुछ है भी उनका या फिर सब समाप्ति दिख रहा है? देखिए, मायावती खुद भी कहती रही हैं अपने वोटर्स के बारे में, और उनके वोटर्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो साइलेंट वोटर्स हैं। अभी रविदास जयंती पर जिस समय सारे नेता रविदास मंदिर में थे, प्रधानमंत्री दिल्ली में थे और मुख्यमंत्री वाराणसी में थे, यहाँ पर प्रियंका राहुल भी थे, उस समय मायावती चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी लखनऊ में रविदास जयंती पर। उस समय हमने कुछ लोगों से बात की थी, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने ये कहा कि ये बात करते हैं उन महापुरुषों की और करने की, लेकिन मायावती जी वो करके दिखाती हैं और उन्होंने उसके लिए काम किया, इसलिए उनको किसी मंदिर में जाने की, कहीं प्रचार करने की जरूरत नहीं। ये तो रही उनके समर्थकों की बात, लेकिन अभी प्रयागराज में बुधवार को मायावती थी और उस समय ये चर्चा हुई कि इतनी भीड़ के बावजूद, जिस तरह से जनता उनको सुनने, उनके समर्थक उनको सुनने आए थे, उसके बावजूद उन्होंने बहुत एग्रेसिव होकर के, आक्रामक होकर के किसी तरह का बीजेपी पर वार नहीं किया। तो क्या ये कोई स्ट्रेटेजी है, कोई संकेत है? तो मायावती बहुत अनप्रेडिक्टेबल नेता के तौर पर भी जानी जाती हैं, ये हम सबको ध्यान रखना होगा। लेकिन इतना तय है कि फिलहाल इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी बीजेपी के मुकाबिल खड़ी नजर आ रही है। और चाहे कांग्रेस की बात करें, जिन्होंने 4 साल तक प्रियंका गांधी ने कई मुद्दों पर सड़कों पर उतर करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल होने के नाते और अखिलेश यादव की एग्रेसिव कैंपेनिंग और स्ट्रेटेजी के नाते फिलहाल बीजेपी के सामने नजर आ रही है। बिल्कुल कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिल्पी, आप भी जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो देखिए, रण जो है वो अब घमासान से भरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर हर दल, पार्टी, हर नेता मैदान में है, रैलियां कर रहा है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा और रविवार को मतदान होना है। ये 5वां चरण, जिसमें बीजेपी ने 2017 में क्लीन स्वीप किया था, क्या इस बार भी समीकरण और गणित वैसे ही बैठते हैं? देखना दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए आज तक।